मैं आपकी बात का मतलब समझा नहीं। तुम्हें दिखाई नहीं देता ये आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है? ज़ैनब की वजह से? तुम छोटा सोचते हो ओजान, बड़ी चीजों की तरफ देखो। केमाल बदला लेने पर तुला है, हमारे परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमें अलग करना चाहता है, मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर वो आपको क्यों परेशान कर रहा है? तुम मेरे बीवी के भाई हो, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे बचपन के दोस्त हो ओजान। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कभी नहीं आया कि तुम निहान के भाई हो। तुम उसके सबसे दुलारे हो, इसलिए वो तुम्हें ही चुनेगा। वो पहले तुम्हें जीतेगा और उसके बाद वो निहान के पास जाएगा। इसमें निहान कहाँ से आ गई? मैं सब कुछ जानता हूँ और सब कुछ देखता हूँ। निहान भी जानती है कि मुझे सब मालूम है। उस लड़के की बात सिर्फ इतनी है कि वो जानता है कि निहान को कैसे फंसाना है। उसने मान लिया है कि निहान मुझे छोड़ देगी और ये मुझे बर्बाद कर देगा। कुछ समझे? अगर वो ऐसा करेगा तो बर्बाद नहीं हो गया? तुम मुझसे पहले बर्बाद हो गए ओजान। तुम्हारे और जेल के बीच की दीवार मैं हूँ। मैं किसी को भी तुम्हें कैद करने नहीं दूंगा, समझे? लेकिन अगर निहान उस लड़के के प्यार में पड़ गई तो वो सभी वजह खो देगी और अपने भाई के बारे में नहीं सोचेगी। निहान ऐसा नहीं कर सकती। केमाल का क्या? क्या तुम्हें केमाल पर इतना यकीन है जितना मुझ पर है? अगर केमाल उसकी मंजिल तक पहुंच गया तो उसे हमारा छोटा सा राज पता चल जाएगा। क्या वो वैसे ही रुक जाएगा जैसा मैंने किया था? सबसे पहले वो पुलिस के पास जाएगा, तब मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। शॉर्ट में एक बात बताता हूँ, अगर मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया तो मान लेना तुम्हारा जेल जाना पक्का है। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ, एक दोस्त के नाते समझा रहा हूँ। इस बारे में सोचो। तो फिर मेरी ज़ैनब, क्या मैं उससे दूर चला जाऊं? ज़ैनब एक अलग कहानी है, वो केमाल की बहन है। तुम अपनी बहन को केमाल से बचा लो, वही बहुत है। क्या हम नाश्ते के बाद साथ में जा सकते हैं निहान? जी जरूर पापा, और रास्ते में आपको आपका प्रोजेक्ट भी दिखा दूंगी। काश कोई मुझसे पूछे कि मैं आना चाहती हूँ या नहीं। मॉम, आपको पता है ना, इस घर में कोई किसी से कुछ नहीं पूछता, ना कुछ बताता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम गए नहीं? मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले रहा हूँ। एक छोटे से काम में कुछ ज्यादा ही उलझ गया था। अच्छा है, काम खेल है तुम्हारे लिए। तो कुछ दिन नहीं जाओगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। और आप भी यही सोचते हैं मिस्टर ऑन्डर? मेरा मतलब है आपको खुशी होगी अगर कुछ दिन मैं नहीं दिखा तो। यकीनन आपकी गैर मौजूदगी का एहसास होगा। पापा, हमें चलना चाहिए। हाँ जरूर। ऑन्डर पर नजर रखो। ठीक है सर। भूलना मत तूफान,
जब तक सच नहीं पता चल जाता, मेरी नजर में तुम ही गलत हो। साली और जैनब दोनों में हिम्मत ही नहीं हो रही थी बात करने की। दोनों घबरा रहे थे। मैंने कहा कि डरो मत, मैं उनसे अच्छे से बात कर लूंगा साली, और वो तुम्हें बचपन से जानते हैं, और वैसे भी साली अच्छा इंसान है। हाँ, ये बात तो है बेटा, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ये जल्दबाजी नहीं होगी। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह सोच रहा था, पर ये बहुत टाइम से चल रहा है। ऐसा है तो फिर शाम को खाने पर घर आ जाओ, और साली से भी कह देना कि वो भी आ जाए। ठीक है डैड। साली एक जिम्मेदार लड़का है, वो ज़ैनब का अच्छी तरह ख्याल रखेगा। खैर, सच बताऊं तो जिंदगी में इतने बुरे दौर से गुजरने के बाद मैं कह सकती हूँ कि मैं सचमुच अब बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ मॉम। सच में मेरे प्यारे बेटे, उजान के कारण हमने उसे बाहर नहीं जाने दिया, उसे सजा दी, जबकि उसके दिलो दिमाग में तो साहिल था, सिर्फ साहिल था। ये सही बात है। हाल में हम जिस दौर से गुजरे हैं तो ये सब सहने की आदत डाली है हमने। आप घर की बात कर रहे हैं ना डैड? तुमने तो मेरे दिल की बात कही बेटा। बोलिए डैड। मैं बता नहीं पाया आपको, मैं ठीक से समझा नहीं पाता। तुम्हें तो जरूर कुछ पता होगा, अब तुम बड़े जो हो गए हो। बेटा, हम तुम्हारे फैसले नहीं कर सकते, बस दुआ करता हूं कि ऊपर वाले की कृपा बनी रहे। बस यही कह सकता हूं तुमसे, और क्या कहूं। मुझे भी यही उम्मीद है। देखो, 1 घंटे से तैयार नहीं हो पा रही है, पता नहीं ऐसा क्या कर रही है ये। अरे माँ प्लीज। ज़ैनब, ज़ैनब, क्या ये नई ड्रेस है? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अगर ये ओपन मार्केट ना होती तो कहाँ से खरीदते इतनी महंगी ड्रेस? मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। अरे माँ, क्या अभी सुबह सुबह शुरू हो गई? तो तुम बताओ, चल क्या रहा है? जाओ पापा के पास, बताओ। या रुको रुको, अभी मत बताओ, तुम शाम को हमें बताना। तुम शाम को साली के साथ बताओगी? तुम अब बड़ी हो गई हो मेरी बच्ची। अभी हम इसी सब बारे में बात कर रहे थे, तुम्हारे भाई ने बताया। हम तो बस हमेशा तुम्हारी खुशी की दुआ ही मांगेंगे, बस वो तुम्हें अपना ले। यकीन है। हेलो मिस्टर तूफान,
हाँ हाँ जी जी, मैं बस अभी अभी दुकान देखकर आ रहा हूँ। मैं सुबह जल्दी उठ गया था और दुकान देखने चला गया था। एक छोटी बच्चे की तरह मेरे में इतनी एनर्जी थी कि मैं जाकर दुकान देखकर आ जाऊं। हाँ हाँ हाँ, बहुत रोशनी थी दुकान में। हाँ हाँ बिल्कुल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच मिस्टर तूफान। मिस्टर अमीर को भी मेरा शुक्रिया कहना। हैव अ गुड डे। सुनिए पापा, थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। अगर हम उस रात के हादसे पर ध्यान दें और अगर हमने जैसा सोचा वो सब अगर सच हो तो शक हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। लेकिन अगर हम लेट हो गए हैं ये सच पता कराने में तो मुझे डर है कि हम इस चीज में ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे निहान बेटा। हेलो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं। मेरे असिस्टेंट के पास रखवा दो। जब तक अमीर नहीं आते तब तक उसके बदले उसे मैं देख लूंगा। मैंने अमीर के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी मंगवा लिए हैं। उसके ट्रांजैक्शंस का पता लग जाएगा मुझे। लेकिन पापा ये बहुत ही खतरे की बात है। जो तुमने कल रात किया उतना खतरनाक तो नहीं है ना? क्या तुम केमाल को इतना चाहती हो? मैं तुम्हें ज्यादा प्यार करता हूं निहान। मैं मेरे बेटे से भी बहुत प्यार करता हूं। और ये देखो, एक छोटा सा शक हमें कहां ले आया है, हमें नई उम्मीद दिखा रहा है। इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। मुझे सच पता लगाने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। ये सब क्या है सैदा? पता नहीं, मिस्टर ऑन्डर भी पूछ रहे थे। हाँ। गुड डे मिस्टर ऑन्डर। गुड डे। मिस्टर गोखान, ये जो फाइल्स आपने मिस्टर ऑन्डर को दी हैं, ये कौन सी फाइल्स हैं? ये क्लासिकल चेक है। मुझे लगता है 5 साल की रिपोर्ट देखना चाहते हैं। रिपोर्ट्स? ये कौन सी रिपोर्ट्स हैं? मुझे नहीं मालूम। मुझे 5 साल की फाइल बनाने के लिए कहा है जिसमें कंपनी के पैसों के लेन देन की जानकारी हो। ये फाइल्स इन्होंने आपसे कब मांगी? कल रात। कल रात? अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। क्या पता चला? मिस्टर ऑन्डर आपकी कंपनी के सारे अकाउंट्स की जांच पड़ताल कर रहे हैं सर। क्यों? ये तो पता नहीं है। उन्होंने मिस्टर गुखान को कहा कि 5 साल की रिपोर्ट तैयार करें। 5 साल? बताइए सर, मैं क्या करूं? क्या वो फाइल्स में उनसे दूर कर दूं? उसे देख लेने दो। देखते हैं क्या करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है सर, चलेगा। जैन, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं। हाँ, लग रहा है तुम्हें देख के। बताओ क्या बात है? ये सच में हो रहा है? तुम्हें घबराहट हो रही है ना? होता है, बहुत आम बात है। नहीं भाई, ये सब टाइम के हिसाब से बहुत जल्दी हो रहा है। क्या कह रही हो तुम? हाँ जैनब, तुम और साली एक दूसरे को बहुत टाइम से चाहते हो ना? क्या कुछ और बात है जो तुम कहना चाहती हो? नहीं, और कुछ भी बात नहीं है। पहले मुझे ये सब सोचने दीजिए, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? जैनब, मैं जाती हूँ भाई। देखो, मेरी मिलते बात हैं सुनो। भाई। जैनब, ये सब जो भी हो रहा है, अगर तुम्हें ये बहुत जल्दी लग रहा है तो ठीक है, तुम टेंशन मत लो। मैं मॉम डैड से बात करके थोड़ा टाइम मांग लूंगा और फिर तुम्हें सगाई तक सोचने के लिए और टाइम मिल जाएगा। हाँ, देखो, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, ठीक है ना? तुम चिंता मत करो।
ठीक है भाई, शुक्रिया। अच्छा, मुझे देर हो रही है तो अभी निकलना होगा। ज़ैनब, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लेकिन भाई जल्दी पूछिए, मुझे सच में देर हो गई है। ओजान के बारे में सुना? अरे फिर से नहीं। ज़ैनब, 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। उसकी बीमारी के बारे में। हाँ, मुझे भी नहीं पता था, उसने कभी नहीं बताया। मुझे ये कभी समझ नहीं आया कि ऐसा उसने मुझे क्यों नहीं बताया। उजान काफी अजीब किस्म का लड़का है। वो पहले तो ऐसा नहीं था, शायद उसकी बीमारी की वजह से उसका स्वभाव जैसे पूरी तरह से बदल गया। मुझे ये भी नहीं पता उसके पास लाइसेंस भी है कि नहीं। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और निहान का क्या? मेरा मतलब निहान का इससे कुछ लेना देना है कि नहीं, ये बताओ। जैसे कि? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, वो भी थोड़ी डरी हुई सी रहती थी। उजान उसे बोलता था कि उसने किसी को भी नहीं मारा है और वो उसे शांत करवाती रहती थी। वो कहती थी उसे पता है ये बात। वो भी डरी हुई सी रहती थी जैसे आप रहते थे। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, लेट हो रही होगी। ठीक है, मिलते हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पता लगाना पड़ेगा। तुम पर अच्छी लग रही है। तुम मुझसे चाहते क्या हो? कुछ नहीं, तुम ही वो इंसान हो जिससे मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुम कुछ चाहोगी तो मैं वो लाता रहूंगा। क्या तुम्हें किसी चीज की मनाही है? तुम एक दूर शहर की तरह हो और हम दोनों के बीच रुकावटें हैं। हमारे बीच क्या हो सकता है? कुछ नहीं, यही तो मैं चाहता हूं, तुम्हारे साथ कुछ वक्त। क्या तुम्हें भी मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है? ये पसंद है? गुड। हाँ बोलो भाई। क्या तुमने उन्हें बताया? हाँ बता दिया, आज रात तुम घर पर आ रहे हो। क्या बात कर रहा है यार? केमाल, क्या हुआ? तू थोड़ा परेशान लग रहा है। यार मुझे कैसे भी करके उस रात के सभी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चाहिए। सारे हॉस्पिटल्स के? हाँ, आसपास के हॉस्पिटल के, पुलिस स्टेशन के। मैं उसी के बारे में सोच रहा था, इसलिए तुम्हें पहले फोन नहीं लगा पाया। तुझे वो बग नाम का लड़का याद है? बग? हाँ, वही लड़का जो थोड़ा सा सनकी है। वो अंकल हसमत का पोता है। हाँ। देखना, यही हमारी मदद करेगा भाई। वो कैसे मदद करेगा हमारी? तुम बस आराम से बैठे रहो, देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। इनकी तो मैं बैंड बजा दूंगा।
बात ध्यान से सुनो। एमिर के अकाउंट से उस रात के एक दिन पहले एक बहुत ही बड़ी रकम कंपनी के अकाउंट से उसके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है बेटा। मेरा मतलब है कि मैं एमिर के पर्सनल अकाउंट में नहीं देख सकता ना, लेकिन शायद ये पैसे की रकम उस एनवेलप में थी। हाँ सर। उन्होंने तारीख के एग्रीमेंट को खत्म कर दिया, कुछ भी साइन नहीं होना चाहिए। मैं कुछ गलत तो नहीं ना समझ रहा सर, क्योंकि आज ही जैसे कि आपने कहा कि सिग्नेचर मैं तुम्हें एक तीर से 2 निशाने लगाना सिखाऊंगा तूफान। बाय द वे, उन्हें वो वीडियो फुटेज दिखा दो। कौन सी फुटेज सर? जिसमें ओजान बोर्ड चला रहा है। हमने मिस्टर हमजा के साथ सब संभाल लिया है। मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए बात नहीं कर पाऊंगा। माफ करना, ये काम भी ना। नहीं, कोई बात नहीं। तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? शायद सही जवाब इसमें है। मैं तुम्हें मुराद बॉस को लाइव दिखाने ले जा रहा हूं। नहीं चलोगी? नहीं नहीं नहीं, मतलब कि हाँ, मैं चलूंगी। तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो ज़ैनब, और यही चीज तो मुझे पसंद है। बेटा, तुमने तो कहा था शाम को जाओगे, जल्दी नहीं जा रहे हो? नहीं मॉम, मैं घर पर नहीं रह सकता। मैं जाता हूँ और मैं दुकान पर ही राह देखूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ऊपर वाला तुम्हें कामयाब करे, बस प्रार्थना कीजिए मॉम। बिल्कुल दुआ कर रही हूँ और हर पल करती रहूंगी। थैंक यू सो मच मॉम। ऊपर वाला तुम्हारे काम में बरकतें दे, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। असली? हाँ जी मिस्टर केमाल। किसी को भी अंदर मत आने देना, मैं जरा काम में बिजी हूँ। ओके? मिस आंसू को भी नहीं? खास कर आंसू को ही। ओके। कैसे हो? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? हम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस जाएंगे? नहीं, ये कह रहा है कि ये बहुत सावधानी से काम कर रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं। क्यों, सही कहा ना? केमाल, ये 12 अक्टूबर का था। हाँ सही कहा। शाबाश मेरे भाई, तूने तो वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। तूने आज हसमत अंकल का नाम रोशन कर दिया। तेरा नाम यहाँ के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा मेरे भाई, सच्ची। साले, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे मैं तो सिर्फ इसकी हौसला अफजाई कर रहा था। वैसे मैंने गलत क्या कहा? ऐसे कामों के लिए नॉर्मल दिमाग नहीं चाहिए, बल्कि सन की दिमाग ही ऐसे काम कर सकते हैं। क्या तुम ये सब क्रैक कर पाओगे? हाँ, मैं कंप्यूटर को पूरा जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी चेक करो, हमें कोई हॉस्पिटल छोड़ना नहीं है। आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। ठीक है, पता करते रहो जहाँ तक कर सकते हो। क्या कर रहे हो? स्कैन कर रहे हो? हाँ, हो रहा है। यार ज्यादा टाइम लगेगा क्या? नहीं, ज्यादा नहीं। हॉस्पिटल में उजान सेजिन के नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो शायद हो सकता है पुलिस रिकॉर्ड में हो। देखते हैं। रुको थोड़ी देर, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ तो काम कर।
तुम इस्तांबुल पहली बार जा रही हो? हेलीकॉप्टर में पहली बार है? अच्छा तो मिस्टर एमिर, तुमने मुझे वाकई में ही चौंका दिया है। मेरा मतलब मैं आ गई, वो भी बिना कुछ बोले। लेकिन हमें बहुत देर तो नहीं होगी। मेरा मतलब मेरे घर वाले। तुम जो बोलोगी वो करूंगा, पर एक शर्त पर। तुम मुझे सिर्फ आमिर बुलाओगी। अगर तुमने मुझे आप बोला हमें देर तो नहीं होगी ना एमिर? ज़ैनब, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम खतरे में पड़ जाओ। आपके दोनों काम हो चुके हैं सर। क्या हुआ भाई, तुम्हें कुछ मिला भी या नहीं? सब पता चल जाएगा भाई, थोड़ा सब्र तो रख। साली तुम चुप रहो यार। यहाँ कुछ भी नहीं है। मुझे लगा ही था ऐसा होगा। ये सब इतना आसान नहीं होता है। लेकिन यहाँ निहान सेजिन के नाम से रिकॉर्ड है। कैसा रिकॉर्ड है? ट्रैफिक टिकट। ओए, ट्रैफिक टिकट का हम क्या करेंगे? तुम देख सकते हो टिकट कटने का टाइम क्या था? हाँ, ये 12:30 का है। 12:30 बजे। मतलब मेरे जाने के 20 मिनट बाद हुआ है। जगह कौन सी है? ये रीवा रोड पे EDS पर। रीवा रोड पर? वो उस समय वहां क्या कर रही थी? लगता है वहां से कहीं जा रही होगी। वैसे उस जगह के आसपास क्या है? वहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, बाकी जंगल। एक मिनट। हमें यह चेक करना चाहिए कि वहां निहान के पेरेंट्स की जमीन है या फिर एमिर की। उजान, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ निहान। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? वो केमाल, वो हम लोगों को बर्बाद करने आया है। और निहान, तुम जितना उसके करीब जाओगी हम सब के लिए उतना ज्यादा खतरा है। ये तुम हो जो मुझे बता रहे हो ये सब? मेरा भाई जो पागलों की तरह केमल का पीछा नहीं छोड़ता, तुमने उसके मंगेतर और केमाल के बहुत अच्छे दोस्त की बोट जला दी थी तुम, वो भी एमिर को साथ लेकर। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? वो एक अलग मुद्दा है। अच्छा तो बताओ मुझे, ये दूसरा मुद्दा कैसे हुआ? और इसके बावजूद तुम्हें अपनी गलती महसूस नहीं हो रही है? तो मुझे क्या करना चाहिए? वहां जाके माफी मांगनी चाहिए? हाँ, यही बात है। तुम्हें जाकर माफी मांगनी चाहिए उनसे। तुम्हें उस बोट का सारा जुर्माना देना चाहिए। असल में तुम यही करोगे उजान। तुम जाओ, जो बिगाड़ा है उसे सही करो। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन अगर तुमने नहीं करा तो। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? तुम उसे जाके सब सच बता दोगी? आज केमाल तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि तुम्हारा अपना भाई भी अगर दोबारा मुसीबत में आ जाए तो भी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। उजान, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कहा कुछ कहा निहान। तुम भी तब से केमाल किए जा रही हो। तुम जैसे जैसे उसके करीब जाओगी सब दूर हो जाएंगे। और एक बात सुन लो कि मैं ज़ैनब से दूर नहीं जाऊंगा। उस लड़की के लिए मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा और मुझे किसी की परवाह नहीं है, जैसे तुम्हें परवाह नहीं है निहान।
अपने परिवार की। तुम भी तो केमाल के लिए सबसे लड़ रही हो। हाँ तो नहीं, मैं इस सिस्टम में घुस नहीं सकता। कैसे नहीं घुस सकते हो तुम? अरे तू हार मान जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अपने पे भरोसा रखो, तुम कर सकते हो भाई। मुझे लगता है डेटाबेस अपडेट हो गया है, मुझे नहीं पता। हम पुराना तरीका यूज करें तो? देख तू क्या बोल रहा है, तेरी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, तू ठीक ठीक समझा। हम लोग जाकर लैंड ऑफिस में पता करेंगे। मुझे नहीं पता। कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। इसके अलावा कुछ है मेरे लायक? थैंक यू सो मच गिगित, तुमने हमारी बहुत हेल्प की। कोई दिक्कत नहीं भाई, बस याद कर लेना मैं हमेशा तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। क्या बात है, शुक्रिया। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। मैं बस अभी आया, बस अभी पहुंचा वहां पे। क्या हुआ? पुलिस स्टेशन से फोन आया था, उन्हें कुछ संदिग्ध लोगों की फोटो मिली है जिन्होंने आग लगाई थी। मैं बस वही देखने जा रहा हूँ। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। देखो केमाल, तुम यहीं रुको और ये काम संभालो, मैं उस नामुराद की शक्ल देख के आता हूँ जिसने मेरी दुकान में आग लगाई। रुको यार रुको, हम साथ में चलते हैं ना, मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, और हम इसे भी ड्रॉप कर देंगे। कार में थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। जब उस आदमी को पहचानूंगा ना तब मेरे दिल को चैन मिलेगा। हाँ सच में बहुत अच्छा दिन है आज, हमारी किस्मत बहुत तेज चल रही है। चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ। हमने उस समय की फुटेजेस निकाली हैं जिन पर हमें शक था। हमारी तलाश अभी भी जारी है। ये मरीना के पास आइसोलेटेड लोकेशन है, यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर। इसमें से एक हॉर्स रेसिंग का डीलर भी है जो इस जगह कैमरा में आए थे। आप इनमें से किसी को जानते हैं? रुको रुको रुको, यहीं रुको। इसे तो मैं, क्या तुम इन्हें जानते हो? नहीं जानता, नहीं जानता इसे। हेलो मिस्टर तारिक। हाँ मैं ही तारिक हूँ। कैसे हैं? हेलो। क्या इसका मालिक भी आ रहा है? जमीन के मालिक ने अपना मन बदल लिया है। क्या कह रहे हैं आप? ये कोई मजाक है क्या? ये काम तो मिस्टर एमिर की तरफ से था, तो फिर कैसे नहीं हुआ? अच्छा तो फिर मैं माफी चाहूंगा। थोड़ी देर पहले तुम कितनी कंफर्टेबल थी, सब कुछ भूल कर गाना गा रही थी, और अब इतनी टेंशन क्यों? अरे मेरे भी जा रही हो, एक्सक्यूज मी। तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तुम्हें तो इसके सारे गाने मुंह ज़बानी याद है। तुम तो इसकी असली फैन हो। जब तुम इसे इतना प्यार करती हो तो उससे मिले बिना कैसे जा सकती हो? क्या मतलब? तुम मुझे मुराद बोस से मिलवाने ले जा रहे हो? ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी फैन हूँ। मुराद, मुराद यहाँ प्लीज प्लीज एक ऑटोग्राफ। मुराद प्लीज। एक्सक्यूज मी। एक फोटो। तुम्हारे हाथ ठंडे हो जाते हैं जब एक्साइटेड होती हो। दीजिए प्लीज एक बार। मिस्टर एमिर अंदर आ जाइए। आपकी गेस्ट मिस जैनब है, मैं नहीं। आ जाइए लकी गर्ल। जैनब मुझे कुछ ज़रूरी कॉल्स करने हैं, तुम एंजॉय करो। ठीक है।
हाँ, हेलो मिस्टर अमीर, मैं आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने मिस्टर तूफान को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। आप जानते हैं ना कि आज अग्रीमेंट साइन होना था। हाँ, तो उस रियल एस्टेट एजेंट ने कहा कि नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये बात उसे मैंने भी बताई कि ये मिस्टर अमीर का काम है, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया नहीं और वहाँ से चला गया वो। रुको, मैं देखता हूँ। मेरे कॉल का इंतजार करो, कल तक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। आमिर के आदमी के साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अमीर, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय। दूसरा कदम बढ़ाओ। ओके सर। इस सब के पीछे की वजह वो निहान है और कुछ नहीं। ये सब निहान की वजह से हुआ है साली, निहान की वजह से। इस हादसे के बारे में जानना पड़ेगा। अमीर का हाथ लग रहा है इसमें मुझे। मैंने कहा था इसी आदमी ने किया है। देखो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ साली, मैं उस फुटेज की बात कर रहा हूँ जो सबूत है। क्या लगता है तुम्हें कि आगे क्या होगा? हो सकता है निहान को इस बात पे सजा मिल जाए। मुझे उससे बात करनी चाहिए। साले, तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं उससे बात कर लूँ? अगर तूने मुझे आज रोका नहीं होता ना, तो सच कह रहा हूँ, मैं उनकी जिंदगी नर्क बना देता। हेलो केमल। निहान, क्या तुमसे बात हो सकती है? मैं वर्कशॉप पर हूँ। सुनो, हम दोनों मिल सकते हैं क्या? केमल, ये सही आइडिया नहीं है। ये बहुत जरूरी है। कहाँ हो? उच्चुत महल पर आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है। गालिब, देखो, एक बार फिर से सोच लो। मैंने बस इसी के लिए पूरी सीरीज बनाई है, इस प्रोग्राम की। गालिब, देखो प्लीज, मुझे कहने दो, मेरी बात सुनो। तुमने अमीर को दूर भेजकर बहुत अच्छा किया है। सच में अमीर। हमें इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। तुम चाहे जो भी कहो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमने जो कुछ भी सोचा है वो एकदम सही है। अमीर से वापस आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बस कुछ ही समय की तो बात है, क्यों टेंशन ले रहे हो? फालतू में लोग इतना हैक्टिक हो रहे हैं। वो वापस आ जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। मैं भी तो देखूं। उसने आज की याद के लिए गिफ्ट दिया है। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वक्त है घर जाने का।
सही थे। एक बार जो हवा को आप छू लेते हैं, फिर ना तो आप इसे भूल पाते हैं, ना ही ये आपको कभी भूल पाती है। फर्क इतना ही है कि आप इसे कैसे याद रखते हैं। केमाल, हमें ये सब रोकना होगा। क्या मतलब? हम लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ही इस दुनिया का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया है। मैं थक चुकी हूँ। हमें बात करनी पड़ रही थी निहान। अब ये ऐसे नहीं चल सकता। तुम्हें पता था कि तुम्हारे भाई ने बोट जलाई थी? सब पता था। किसी और के लिए तुम खुद को शर्मिंदा मत करो और सजा मत दो। केमाल, मैं पुलिस को वहां लगे सिक्योरिटी कैमरा से फुटेज मिली है। उन्होंने मुझे और साली को दिखाई। केमाल, प्लीज कोई केस मत कर देना। उजान बहुत कमजोर लड़का है। वो ये सब झेल नहीं पाएगा, तुम्हें पता है ना। कोई मुकदमा नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से साली ने कुछ नहीं किया। उस पर कोई मुकदमा नहीं है। शुक्रिया। निहान, तुमने क्यों कहा कि तुम्हें यह भाई की वजह से करना पड़ा? केमाल प्लीज। तुमने मुझे बहुत से सवालों के साथ छोड़ दिया है निहान। सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या हुआ था बताओ। केमाल, मैंने कहा प्लीज। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत कुछ बता दिया है। ये कुछ ऐसा था जिसे गलत समझा जा सकता था, इसलिए मैंने कहा। मुझे माफ कर दो केमाल, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं इन सब बातों पर अब ध्यान नहीं देना चाहती हूँ और तुम ये जानते हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। शायद ये कुछ ऐसा था जो तुम्हें बहुत पहले बोल देना चाहिए था। ये ऐसी बात है जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि हाँ, कुछ फैसले मैंने अपने भाई और परिवार के लिए लिए थे, इसीलिए मैंने आमिर से शादी की। तुम्हें पता है सब कुछ कितना बुरा चल रहा था। कंपनी बुरे हालातों में थी और सिर्फ आमिर ही हमें इस सब से बचा सकता था। सिर्फ उसी की वजह से हम ये सब झेल पाए हैं, नहीं तो क्या होता पता नहीं। तुमने कहा था तुम्हारे भाई के लिए है निहान। हाँ, ये उजान और मेरे दोनों के भविष्य के लिए था और मुझे ये करना पड़ा। इस बात को और मत बढ़ाओ प्लीज। मुझे ये बात सच में नहीं करनी। इस बात को यही रोक दो केमाल, यही रोक दो। और वैसे भी मैं तुम्हारी और साली की शुक्रगुजार रहूंगी। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पा रहा। मत करो। तुम्हें मजा आया? अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट होता तो कहीं और भी जा सकते थे। मिस्टर आमिर, आमिर, ऐसा नहीं चल सकता। ये सब बहुत ज्यादा है। हमने क्या किया? और क्या बहुत ज्यादा है? कुछ नहीं।
यही तो मैंने भी कहा, कुछ नहीं। अच्छा यहाँ रुक दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। तुम्हारी ये रेखा बताती है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होना लिखा है, बस तुम्हें किसी से डरना नहीं है। समझ गई? बेटा, ज़ैनब को फिर से कॉल करो, उसका फोन बंद आ रहा है। ये लड़की भी ना। जिस नंबर से आप संपर्क कर रहे हैं वो अभी बंद है। आज उसने कहीं चेक इन नहीं किया, शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। हाँ शायद। उसके भाई केमाल ने कहा कि वो उसे बाहर ले जाएगा। मैं आज थोड़ा काम में था तो चेक नहीं कर पाया उस पर। क्या तुम अपने काम को मना नहीं कर सकते थे? जरा सी बात थी। नहीं पापा, क्या ये छोटा सा काम है? ये काम तो जल्दी खत्म हो जाएगा, यकीन कीजिए। गुड लक बेटा। पापा, मेरा मूड तो आज कोई भी खराब नहीं कर सकता। वैसे भी खराब करने वाली कौन सी बात है? मेरे बहन के लिए एक रिश्ता आया है और मुझे सबसे आखिर में पता चला है। हाँ? क्योंकि वो केमाल का दोस्त है। शायद केमाल का ही हाथ हो इन दोनों को एक करने में। हाँ, क्या ज़ैनब को पता है इस बात का? बेटा, आज के लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करना। उम्मीद है आज की रात अच्छी रहेगी। पापा आप भी ना, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ठीक है यार, तुम घबराओ मत। वो तुम्हारी आंटी अंकल ही तो है, तुम बचपन से जानते हो उन्हें। ज़ैनब? हाँ हाँ, ज़ैनब भी शर्मा रही होगी क्योंकि वो लड़की है और लड़कियों के लिए ये बात नॉर्मल है, समझ गए? थोड़ी सी डरी हुई भी है। तुम उस पर दबाव मत डालो, लड़कियों के लिए आसान नहीं होता। केमाल, तुम मुझे बचपन से जानते हो। इस बात के लिए क्या मैं किसी भी बात के लिए ज़ैनब को कभी प्रेशराइज नहीं कर सकता। फिर कहीं खो गए ना? क्या हुआ? ऐसा लगता है कि तुम कुछ सोच रहे हो केमाल। हाँ। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी और निहान की क्या बात हुई। वो तुम्हारी शुक्रगुजार है, इमोशनल हो गई थी। हाँ ठीक है ठीक है, उसके भाई को मैंने सिर्फ एक वजह से छोड़ा है और वो वजह तुम हो, वरना मैं उसे मार देता। मैं भूला नहीं हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। उस हादसे से अभी भी बाहर नहीं आ पाया हूँ। ठीक है, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मुझे तुम पे भरोसा है, पर मेरा दिल उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। चलो। यार डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। देखो देखो ना, खुद ही देखो। डरना बंद करो और चुपचाप अंदर चलो। चलो। हाँ, कुछ नहीं होगा। स्वागत है। गुड इवनिंग अंकल हुसैन, कैसे हैं आप? ऊपर वाले की मेहरबानी है। वेलकम बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। आ जाओ आ जाओ, अपने जूते बस यहीं उतार दो। स्वागत है।
अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। कैसे है तारिक भाई? बढ़िया बढ़िया, अंदर आ जाओ। चलो चलो अंदर चलो। अंदर? चलो आओ बैठो। जैनब दिखाई नहीं दे रही। बस आने ही वाली है, रास्ते में है, आ जाओ। साली, ये सब क्या तुम हमारे लिए लाए ये हो? बकलवा है, मैंने आप लोगों के लिए अंकल मिनूर के यहाँ से लिया। कुछ ज्यादा स्पेशल ला नहीं सका। ऐसा मत बोलो साली, तुमने इतना सोचा और लिया, ये बड़ी बात है। अरे तुम आ गई? हाँ माँ। आ जाओ, चलो। तुम्हारी मॉम अभी अभी ऊपर गई है। मेरे डिटेक्टिव पापा। कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आमिर के साथ? नहीं नहीं, लेकिन गालिब आज कुछ कमजोर था और उसने इशारा दिया है कि अमीर जल्द वापस आने वाला है। क्या हम ये पहले से नहीं जानते थे पापा? हम जानते थे बेटा, लेकिन हम नहीं जानते थे कि जब ऐसा करेगा तो अब केमाल का क्या होगा। मुझे लगा केमाल और अमीर थर्मल प्लांट का बिजनेस नहीं करेंगे। मुझे लगा ये सब सेटल हो चुका है पहले ही और अब कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसका भी कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। बिजनेस दुनिया की शक्ति अब केमाल पर हावी होगी। हवा का रुख भी बदलेगा बेटा, बस तुम देखती जाओ। केमाल को बस किसी तरह इसका पता चल जाए। निहान, प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे अफसोस हो बेटा। यकीन मानो केमाल ये सब जानता ही होगा। लेकिन अगर वो नहीं जानता होगा और अगर वो अभी रेडी नहीं होगा तो? निहान, क्या तुम उस लड़की के बारे में कुछ जान पाई? मैंने उसे ढूंढने की कोशिश करी। उस लड़की को ढूंढना मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसे मुझे ढूंढ के निकालना ही होगा और मैं उसे जल्दी ढूंढ निकालूंगी। कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढ ही लेंगे, लेकिन मैं उस फार्म हाउस पर वापस जाना चाहता हूँ। हम उस रात के बाद से वहां कभी नहीं गए। पहले हमें वहीं जाना चाहिए। वहां पर मैं जाऊंगा, तुम यही रुकोगी, ठीक है? नहीं पापा, मैं भी साथ चलूंगी। ये हमारे भविष्य के लिए है। ये सब सिर्फ उजान के लिए ही नहीं है, ये सब मेरे लिए भी है। आप ये सब अच्छे से जानते हैं। या यूं कहूं कि मेरे बीते हुए कल के लिए है। कल के लिए है सर। हाँ, मेरा कोई खास मेहमान आने वाला है। इसे 2 लोगों के लिए बुक करता हूँ। बिल्कुल मिस्टर आमिर, आपके लिए हनीमून स्वीट है। इस जगह को अच्छे से सजाना, गुलाब की पंखुड़ियों के साथ। मेरे मेहमान को ऐसी सब चीजें बहुत पसंद है, समझ गए? तुम जा सकते हो। यस सर। कल मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हें राजकुमारी की तरह रखा जाएगा। बस तैयार रहना। मैं तो बहुत गुस्सा हो गया था। तुम्हें याद है ना उस लड़के के पीछे मैं कितनी दूर तक भागा था? मैंने पकड़ा उसे तो बोलता छोड़ो मुझे। रहम खाकर मैंने उसे छोड़ दिया तो मुझे धक्का मारकर भाग गया। कसम से मन कर रहा था कि जाके उसका मुंह फोड़ दूं मैं। याद है ना तुम्हें कितना सताया था? और फिर मैंने तुम्हें पीछे खींचा। मैंने उसको कैसा मारे थे? मैं तो लड़के के ऊपर चढ़ गया था, तुम मुझे रोक रहे थे। मैं तो उसे इतना मारता।
पुरानी बातें हमेशा याद आती हैं। खासकर मेरे और तुम्हारे। क्या दिन थे वो भी। तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। एक दिन तुम्हारा खुद का घर होगा और खुद का काम भी होगा। मैं बस अभी आती हूँ। सही कहा। तुम जो चाहे बोल सकती हो, तुम्हें मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुमने टाइप करके फिर डिलीट कर दिया। आपको लगता है कि जहाँ आप मुझे कल ले जा रहे हैं वो मुझे आज से ज्यादा इम्प्रेस करेगी? मतलब तुम आज इम्प्रेस हो गई? मतलब कल के सरप्राइज से तो और इम्प्रेस हो जाओगी। सीने, बेटा क्या कर रही हो? इतनी देर से क्या कर रही हो? बाहर आओ जल्दी। हाँ माँ, आ रही हूँ ना। उफ, चिल्लाओ मत, बस बाहर आओ जल्दी। इतना आसान नहीं है मुझे इम्प्रेस करना। तुम तो पहले ही इम्प्रेस हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम फोन नहीं उठा रहे थे। तुमने ही कहा था कि हमें बात नहीं करनी चाहिए। तुम फोन नहीं उठा रहे थे तो मैं क्या करती? फिर वही एक्सक्यूज। ये एक्सक्यूज नहीं है। मैं सीरियस हूं निहान। तुम जानती हो कि हर बार क्या होता है। मैं जानती हूँ। तुम नहीं जानती हो निहान, नहीं जानती हो तुम आके कुछ बोलती हो और चली जाती हो, और हर बार मैं पीछे रह जाता हूं।
फिर खुद को समझाते रहता हूं कि ठीक है केमाल, और तुम आती हो और फिर से वही सब होता है। तुम हमेशा सब बिगाड़ देती हो। मैं ये सब बिगाड़ने के लिए नहीं कर रही हूँ, तुम जानते हो। तुम करती हो नेहान, तुम मुझे तंग करती रहती हो। ये सब मेरे साथ भी होता है। क्या तुम कपड़े पहन सकते हो? तुम यहाँ आई क्यों? आमिर वो प्रोजेक्ट करने वाला है, आज पापा ने मुझे बताया था। मुझे लगा उसने वो छोड़ दिया है, इसलिए। मुझे पता था वो वापस आएगा, कोई नई बात नहीं है, पर अब फिर से एक साथ काम करना इतना आसान नहीं होगा। कौन है? पिछली बार ऐसा हुआ था तब आमिर था। अब हम क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम यहाँ इस तरह आने से पहले अब 2 बार नहीं बल्कि 100 बार सोचोगे और यही अच्छा होगा। मैं क्या करूंगी अब? कौन है? मैं हूँ। वहां पर जाओ। इसे पूरा पहनो, जिप बंद करो। तुम जाओ ना वहां पर, चलो जाओ। ऐसे बिन बुलाए आना नहीं था, पर क्या करूं, तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। अगर तुम घर पर ना होते तो मुझे वापस जाना पड़ता। नहीं कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई। आओ बैठो ना। बहुत सुंदर घर है, यहाँ आकर खुशी हुई। मुझे दिन में आना चाहिए। तुम्हारा गार्डन कितना खूबसूरत है। मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे? तुम तो कह रही थी कि अगर मैं बुलाऊंगा तो भी तुम नहीं आना चाहोगी। अचानक क्या हुआ? प्लीज केमाल, मैं हम दोनों के बीच कोई परेशानी नहीं चाहती, और मैं इसके लिए कोशिश भी कर रही हूँ, और तुम हो कि। वाह, अरे बुरा मत मानो, मैं मजाक कर रहा था। तुम जब चाहो तब आ सकती हो। चाय तैयार है, तुम चाहो तो चाय पी लेते पहले। नहीं, लेकिन मैं वाइन पी सकती हूँ इस नए घर की खुशी में। हाँ क्यों नहीं, अभी लाया। ओ, इसका क्या नाम है? कोपुक। कोपुक? क्या मैं बाथरूम यूज कर सकती हूँ? हाँ वो वहाँ है, जाओ। टॉवेल लेफ्ट कैबिनेट में रखे हैं। थैंक्स। तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है निकलने के लिए, जाओ। मैं अब 2 सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगी, यहाँ पर मैं जा रही हूँ।
से करो, ठीक है? क्या हुआ, अभी तक वाइन खोली नहीं? हाँ, वाइन बस खोल ही रहा था मैं। हेलो यास्मिन। क्या हमने डेडलाइन सेट कर ली हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए? नहीं तो और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूइंग का क्या हुआ? उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। नॉर्मल प्रोसीजर है, मुझे सच में पता नहीं क्या हो रहा है। सॉन्सो को फोन करके बात करो। कॉफी पर उनसे मिलो, उनसे बात करो, उनसे बातें निकलवाओ, तभी पता चलेगा तुमको, पता है ना? तुम पागल हो गई हो इस टाइम पर? आंसू के माल के घर पर है। ओह, तो तुम उसे वहाँ से निकालने की कोशिश में हो? हाँ बिल्कुल। तुम कुछ करो ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जल रही हो बस। तुम फोन लगा रही हो या नहीं? अच्छा ठीक है नेहान, मैं उसे अभी फोन लगा रही हूँ, समझ गई? अगर आज उसे वहाँ से निकाल भी दिया तो वो कल फिर आ जाएगी। बात को समझो नेहान, तुम ये फैसला 5 साल पहले ले चुकी हो। तुमने शादी करने का फैसला लिया, ये तो अब नॉर्मल बात है कि उसकी जिंदगी में लोग होंगे ही। तुम उसमें अपने पुराने केमाल को ढूंढ रही हो जो अपनी एक्स के लिए वफादार रहे, जिसने किसी और आदमी से शादी कर ली है, तो वो पहले जैसा कैसे रह सकता है? तुमने तो पहला ग्लास ही खत्म नहीं किया और मैं लगातार पी रही हूँ। तो मत पियो ना फिर। क्यों ना हम एक गेम खेलें? कौन सा गेम? हमें जो एक दूसरे के बारे में सबसे ज्यादा पसंद है वो कहेंगे। हाँ ठीक है, तो पहले मैं शुरू करता हूँ। तुम्हारा लोगों को अपनी बातों से कन्विंस करना पसंद है। बहुत सही हो तुम उसमें। तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी कि सब मान जाते हैं। तुम बहुत ओल्ड स्कूल हो, पता है? क्या तुम्हें किसी और ने ऐसा कहा है पहले? तो अब बताओ मेरा चेहरा क्या कहता है? चाय? चाय बोल रहे हो? चाय वाला पास में ही है। तुम बहुत ओल्ड स्कूल हो, क्या तुम जानते हो? सही कहा, ओल्ड स्कूल। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं बताती हूँ, सुनो। मुझे तुम्हारे होंठ बहुत पसंद है। आंसू? तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। हालत देखो तुम्हारी। आज रात यहीं रुक जाओ, कमरे तक छोड़ देता हूं तुम्हें। आराम से आ जाओ। चलो चलो, आराम से आराम से। जाओ। इधर बैठ जाओ, आराम से, बस।
आ जाइए। एमिर यहाँ नहीं है? उसने कहा वो अपने रूम में है। मैंने जाकर फार्म हाउस के कीपर से बात की बेटा। वो समय समय पर देखता रहता है। उसने कहा कि 5 साल से वहां पर कोई भी नहीं आया। क्या वो वहाँ आज भी होगा? क्योंकि अगर उसने हमें आज देख लिया तो अमीर को खबर कर देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे आज दोपहर में एक जरूरी काम है और अगर तुम चाहती हो तो तुम्हें ले जा सकता हूँ मैं। नहीं डैड, आप जाइए, हम सीधा वहीं मिलते हैं, ठीक है? आपको पता है ना क्या होगा। बेटा, इतना सब होने के बाद क्या तुम उस घर में वापस जाओगी? इन सब से अपने आप को बचाने के लिए मैं हर कोशिश करूंगी, आप जानते हैं। निहान, मुझे माफ कर दो। सच में तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एमिर मुझे पाने का मौका ढूंढ रहा था और उसे मिल भी गया था वो मौका। अब हम सब एमिर के शिकार हैं। लेकिन अब उम्मीद जागी है, छोटी सी है, वही सही है, तो जानते हैं ना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, कभी भी मत भूलना। तुम्हें पता है ना निहान? एक दूसरे से इतना भी प्यार मत जताओ, मुझे जलन होती है। यहाँ हम जैसे भी हैं जो अपने पिता से दूर हैं। थोड़ा मेरे बारे में भी सोचो। हाँ, तुम सही हो। ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं, ठीक है? तुम कब निकल रहे हो? समझो निकल गया। आंसू, हाँ आती हूँ। तैयार हो जाओ, हमें जाना है, देर नहीं होनी चाहिए। मैं तैयार हूँ। कुछ खा लो पहले। थैंक यू, पर मेरा मन नहीं है, वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। खा लोगी तो अच्छा लगेगा। कल रात शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया, मुझे माफ कर देना प्लीज। कोई बात नहीं, इट्स ओके। थैंक्स। वो मिस्टर साहिन थे ना जिन्होंने मेरी मदद की थी? उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, सच में। मिलते हैं, ठीक है।
मिस्टर ऑन्डर, मैं थोड़ी कॉफ़ी लूँगा। देखिए, क्या ये आपका है? नौकर को लगा मेरा है, इसलिए मेरे ड्रॉअर में रख दिया था। हाँ, मुझे लगा मैंने इसे खो दिया था। अच्छा हुआ मेरा ध्यान चला गया। हाँ। ऑन्डर ने अपने मौत का फरमान कबूल कर लिया। शुरू हो जाओ। चलेगा सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो, सबूत मत छोड़ना। आप चिंता मत कीजिए सर, ड्राइवर तैयार है। उन्हें जो करने के लिए कहा गया है वो करके चले जाएंगे, और नाम तारीख का आएगा, और उसके बाद वो हमारे इशारे पर चलेगा। शाम तक वो हमारे पास आएगा सर। गुड। बेटा चीज लेकर आए हो ना? हाँ, मैं लेकर आ गया। लाओ मुझे दो। तुम्हारे लिए ऑमलेट बना दूं? हाँ? हाँ, कुछ भी चलेगा। बेटा मुझे बताओ, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं 1 घंटे में शॉप के बाहर पहुंचूंगा। ठीक है, हम मिलते हैं। क्या हुआ? मैं दुकान के मालिक से मिल रहा हूँ, यही बताने के लिए फोन किया था। ओह चलो, शुक्र है। ऊपर वाला करे तुम्हारी मुरादें पूरी हों।